गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग मुकाबला होना है और बहुत दिनों बाद आमने सामने मुकाबला होना है हम दोनों के बीच में। तो आपको समझ में आ रहा होगा पैंडेमिक धीरे धीरे ग्रिप में आ रहा है, कंट्रोल में आ रही है स्थिति। लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए भी क्योंकि आज का मार्केट इंटरेस्टिंग है। हमने बीते हफ्ते वीक ऑन वीक एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ भारतीय बाजारों को हफ्ता एंड करता हुआ देखा, लेकिन आज के लिए सुबह के लिए संकेत बढ़िया। यूएस में थर्सडे को मार्केट्स में दबाव थे ग्रोथ के कंसर्न्स के चलते, और उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमने फ्राइडे को आता हुआ देखा, जब अक्रॉस बेंचमार्क वहां पे 1 से 1.25% का उछाल था। तो यूएस ने बढ़िया मोमेंटम पिकअप करा। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे फ्राइडे की क्लोज से, उससे कहीं बेहतर डाउ और नैस्डैक का परफॉर्मेंस है। तो अक्रॉस द बोर्ड मूड थोड़ा सुधरता हुआ, और इसीलिए आप देखेंगे एशिया में खरीदारी का मन, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है मंडे की सुबह भाई 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत करें। ये तो ग्राउंड है। ये पिच में ऐसा सस्टेन करेगी तेजी, बैटिंग का मूड रहेगा क्या पूरा दिन का? दुनिया के बाजार चलते हैं पैसे से, और जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे है तब तक मार्केट नहीं गिरेगा। अमेरिका में देखिए यही हो रहा है। तो दुनिया के बाजार तो पैसे से चल रहे हैं, हमारा पैसा तो पेट्रोल पंप ले जा रहे हैं सारा। अरे तो पैसा देखो, पैसा इतना ही इधर से उधर घूम रहा है, पंप वालों के पास चला जा रहा है, पंप वाले डाल देंगे, गवर्नमेंट के पास चला जा रहा है, ड्यूटी वसूल रहे हैं, फिर वो वापस हम लोगों को दे देते हैं। तो पैसा वही घूम रहा है। जब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे है मार्केट चलता रहेगा। और देखिए मैं तो S&P यूएस वाला बहुत देखता हूँ। अब कितना हो गया वो 4369, 30 पॉइंट मेरे टारगेट से सिर्फ रह गया है। वहाँ का भी टारगेट सेट कर रखा आपने? हाँ बिल्कुल, 4400 पे जाके हम सोचेंगे कि उसमें क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया यूएस में मार्केट चले। इंडिया में देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो महंगाई वाला जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये एक कंसर्न ज़रूर है। FII बेच रहे हैं, ये भी एक कंसर्न है। लेकिन डिमांड की जो रफ्तार है वो मुझे लगता है इसको पुश कर रही है। ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। मुंबई में तो अभी दिक्कत है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में आप जाइए तो सब नॉर्मल लाइफ चल रही है वहाँ पे, और टूरिज़्म भी शुरू हो गया है, लोग खूब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे पिकअप करेगा, और जैसे जैसे सप्लाई साइड और ईज़ होगी तो फिर मार्केट में ये मोमेंटम बना रहेगा। हाँ बस ये हमें देखना है कि आज जो नंबर भी आने CPI के, हाँ इन्फ्लेशन के आंकड़े आने तो वो किस तरीके से आते हैं उस पर नज़र रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक दो इन्फ्लेशन वाले कंसर्न। मैं ये कह रहा था कि अगर इन्फ्लेशन वाली ये अब इन्फ्लेटेड हुई है, बहुत बढ़ा भी हुआ है, लेकिन अगर RBI रेट नहीं बढ़ा रही है या RBI की तरफ से कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं आ रही जो हमको डर लगे, तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नजर रखेंगे, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। ग्लोबली मूड अच्छा, और शायद यहाँ पे भी मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नजर आए। हाँ कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे नीरज जी कह रहे थे, वो कैश मार्केट में खासतौर पे FII जो कंटिन्यूस बिक वाली है। तो इंटरेस्टिंग है टीम। मैं डिफेंसिव में भी हूँ और बहुत एग्रेसिव बीटा प्लेस में भी हूँ, और दोनों में अच्छा खासा रुझान रखा है। तो देखते हैं बाजार किस करवट जाता है। शुरुआत में डिफेंसिव प्लेस के साथ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, और उसमें सबसे पहले मोरपिन लैबोरेटरीज। फार्मा ध्यान रखें रिलेटिवली स्वीटर स्पॉट में, एक तो इस हेल्थ स्केयर के बीच में, और गवर्नमेंट का जो फ्रेश इंपटस है, पैसा झोंक रही है अपने आप को थर्ड वेव के लिए तैयार करने के लिए। और प्लस इसमें जोड़ दीजिए फार्मा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, रुपए का डिप्रिसिएशन और एड ऑन बेनिफिट एक्रू करता है, तो बहुत पॉजिटिव है फार्मा के लिए। मोरपिन लैब्स में क्योंकि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि RDIF, जो दरअसल स्पुतनिक वी का ओनर है, उसके साथ इन्होंने करार करा था कोरोना वायरस वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो अनाउंसमेंट हुआ है, वो अच्छा रहेगा। और दिक्कत ये हो गई है, रशिया बहुत एग्रेसिव हो रहा है इस थर्ड वेव, और थर्ड वेव से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट वेरिएंट्स इस समय कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं, उसके चलते चाह रहे हैं कि वो लोग प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली ऑगर करा जाए, क्योंकि ये स्पुतनिक वी दरअसल 73 कंट्रीज में सप्लाई की जा रही है। इसीलिए धीरे धीरे करके अपने टाइप्स बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए मोरपिन लैब्स को भी इन्होंने इंक्लूड करा है। तो ये कंपनी दरअसल हम लोग बात करते थे पहले होम डायग्नोस्टिक का वो प्रोडक्ट्स के लिए, ध्यान रखिए APIs के लिए भी कंपनी जानी जाती है। इंटरेस्टिंग है, एक चीज ध्यान रखिएगा, 75, 76, 77 का जो जोन टारगेट नजर आ रहा है, वो दरअसल इसके 52 हफ्तों के हाईज हैं। एक बार अच्छे वॉल्यूम से उन हाईज को निकाल दिया तो मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड्स की स्टॉक तैयारी कर सकता है। यूनिकम लैबोरेटरीज, दूसरी फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी, 450 के साल के हाईज, वहां से करेक्ट होकर कामकाज होता हुआ वीकेंड पे खबर आई कि US FDA से इसको एक टेंटेटिव अप्रूवल मिला है टैबलेट्स के लिए। अच्छी खबर है। मर्क छापे की वो दरअसल दवा थी जिसका जेनरिक वर्जन अब ये लोग प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे अपने गोवा प्लांट से। जब
फुल अप्रूवल्स रिसीव हो जाएंगे, यूनिकेम लैब्स की गोवा प्लांट से दवा बना के एक्सपोर्ट की जाएगी। तीसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रैन्युल्स इंडिया, 440-450 के हाईज, फ्राइडे को बढ़िया वॉल्यूम और मोमेंटम पिकअप हो रहे थे। उस बीच हुआ क्या, बीएनपी पारिबा ने 28.5 लाख शेयर्स बाजार से एक्वायर करें 362 के आसपास के जोन पर, जहां पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो 3 फार्मास्यूटिकल बेट्स के साथ शुरुआत। अच्छा, हमारे 3 जो है ना अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं खबर वाली। एक एनबीसीसी को लिया है, खबर ये आई कि 320 करोड़ रुपए के इनको ऑर्डर्स मिले हैं कंस्ट्रक्शन के। कहाँ से मिले, तरह तरह के हॉस्टल्स बनाएंगे, जैसे एक BHU IIT में वहाँ पे एक हॉस्टल बनेगा, एक KSSR न्यू दिल्ली में वहाँ पे 300 बिलियन हॉस्टल। इस तरह के छोटे छोटे सन्ड्री ऑर्डर्स हैं जहाँ पे इनको 320 करोड़ का मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडिंग मोमेंटम इस खबर की वजह से इसमें आ सकता है, तो ट्रेड कर सकते हैं। फेडरल बैंक में नजर रखिएगा, आज बैंकिंग स्पेस फिर से रडार पर रहेगा और इसमें इनके जो MD CEO श्रीनिवासन जी हैं उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। अकेले व्यक्ति हैं जिनको जितना मांगा गया उतना मिल गया, वरना इससे पहले RBL बैंक वालों को उतना नहीं मांगा जितना उससे कम मिला, इंडसइंड बैंक ने जितना मांगा उससे कम मिला। इन्होंने ऐसा नहीं कम मांगा था नहीं, इन्होंने 3 साल मांगा था और 3 साल इनको मिल गया। तो ये एक फेथ को रीइंपोज करता है बैंक, तो थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। सैलजर इलेक्ट्रॉनिक्स में अब देखिए ये EV गाड़ियों का ना फिर से प्ले होने लगा। सैलजर ने क्या किया है, तमाम जो काम किए हैं इसके साथ इन्होंने एक JV किया है, कोस्टैट कंपनी है जर्मनी की, उसके साथ ये EV के फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे। तो अब ये आजकल EV बड़ा फैशनेबल शब्द है, जहाँ भी ये जुड़ जाता है वहाँ पे स्टॉक थोड़ा मूव करने लगता है, तो इसके चलते में लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और जो EV के इंफ्रा प्रोवाइडर्स हैं उनको ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि अभी ये पता कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सी OEM जो है EV की सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो इसलिए इंफ्रा वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी जो बैटरी या चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी, तो इसलिए सालजर में खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अच्छा 2 और हैं सारे बाय कॉल्स ही आज, पर थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे, मार्केट स्क्रीन को ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स के साथ मैंने बेट्स की शुरुआत करी थी। अलंकित अगली कंपनी, तो रीसेंट करेक्शन 27 के हाईस थे, रीसेंट करेक्शंस के बाद एक इंपॉर्टेंट स्तर पे आके खड़ी हुई है। और फ्राइडे को अपडेट आया कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सेवाएं मुहैया कराते थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इन्होंने ऑल इनरोल कर दिया है बैंक सखी प्रोजेक्ट जो होता है उसके लिए। तो अब फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल उत्तर प्रदेश में उसके लिए खासतौर पर अलंकित बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काम करती हुई नजर आएगी। प्लस ये कंपनी अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रही है। तो अपडेट है कि नॉर्थ ईस्ट में अब एग्रेसिव हो रहे हैं। त्रिपुरा, इम्फाल में ब्रांच खोली है, त्रिपुरा में ब्रांच खोलने की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में भी पकड़ बनाना और ये रूरल इंक्लूजन के लिए बढ़िया ऑर्डर्स बैक करना, करार करना अलंकित के लिए पॉजिटिव। कैमलिन फाइन साइंसेज, ये फिर से मेंशन कर रहा हूं, ये मैंने शुरुआत जब IPOs दोनों वेडनेसडे को खुले थे तब मैंने कैमलिन बोला था, अच्छा मूव आया था। और आपने क्लीन साइंसेज के IPO को बहुत तगड़ा रिस्पांस आता हुआ देखा। 1995 टाइम्स वो IPO भरता हुआ नजर आया है। और मैंने तब भी बताया था इस कंपनी के कैमलिन फाइन के साथ क्लीन साइंसेज के साथ ओवरलैपिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं। तो शेल्फ लाइफ सॉल्यूशंस, अरोमा इंग्रेडिएंट्स, हेल्थ और वेलनेस, परफॉर्मेंस केमिकल्स, ये सब कंपनी बनाती है। मेरे ख्याल से इकलौती कंपनी जिसकी सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग प्रोडक्ट्स हैं क्लीन साइंस के साथ। तो मुझे लगता है उसका रब ऑफ मिलना है, क्योंकि क्लीन साइंस की लिस्टिंग तो धमाकेदार होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। तो 215 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेंगे। चलिए अगले स्टॉक्स मेरे हैं चीनी शेयर, तीनों एक साथ बता देंगे बिल्कुल, साथ में, तो एक एक करके बताते हैं। विश्वराज शुगर, इसको इसलिए लिया है कि चीनी का जो पूरा एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 22 एकड़ ज़मीन खरीदी है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे बेलगाम में। और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये डिस्टिलरी यूनिट होगा और एथेनॉल के लिए। बिहार गवर्नमेंट ने लास्ट टू लास्ट वीक मुंबई आए थे उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो यहाँ वो बहुत सारी कंपनियों से बात करके गए कि हम लोग भी एथेनॉल में बड़ा प्ले करना चाहते हैं। उनका बजट ही 20,000 करोड़ का है। तो मतलब बिहार वाले यहाँ से सप्लाई लेंगे, कंपनियों से बात करने के वहाँ पे आप यूनिट लगाइए, एथेनॉल प्लांट लगाइए। अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से KCP शुगर जो साउथ की कंपनी है उसने अपने एक्सपेंशन का ऐलान कर दिया है और डिपेंडेबल तौर पे द्वारकेश। चीनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लास्ट वीक आई थी ICICI सिक्योरिटी, तो उसमें इतने बड़े बड़े टारगेट दिए, टू गुड टू बिलीव वाली रिपोर्ट थी। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़िए तो बहुत जगहों पर सेक्टोरल चेंज हुआ है एथेनॉल की वजह से। एक थ्योरी है क्रूड चीनी की कीमतें बढ़ी, दूसरी थ्योरी है ब्राज़ील और थाईलैंड की क्रॉप खत्म हो गई, तीसरी थ्योरी है। तो इस वजह से चीनी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए हमने कहा 3 शेयर यहाँ पे खरीदारी। और इसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंड्यूसिव पॉलिसीज जिसने मूड बदलना शुरू करा था। सबसे बड़ा ट्रिगर यूपी इलेक्शन है।
हाँ। तो उसमें गन्ना किसानों को भी आपको पैसा देना पड़ेगा और चीनी कंपनियों को भी देना पड़ेगा। दोनों में कोई दुखी नहीं रह सकता। बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। चीनी मेरे पास भी एक है स्टॉक आगे, चीनी बड़े तगड़े बुल रन में, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था एग्रेसिव बेट्स, वो टीम में आने का समय आ गया। डिफेंसिव से शुरुआत करी थी मैंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। आगे और भी मेटल प्लेज होंगे। बढ़िया मूव फ्राइडे को आते हुए तमाम स्टॉक्स में आपने देखा होगा। ये थोड़ा सा उस स्लैब से रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था फ्राइडे को, लेकिन स्वीट स्पॉट में है। यूएस में वो ग्रोथ के कंसर्न्स थर्सडे के बाद एकदम गायब होते हुए नजर आए, इसीलिए अच्छा मूव आया था, इसीलिए मेटल्स यहां पे आउट परफॉर्म कर रहे थे। प्लस चाइना ने 50 बिप्स का और तगड़ा एक कट दे दिया है अपनी दरों में, वहां के चाइनीज सेंट्रल बैंक पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने। तो मूड माहौल मेटल्स को लेकर पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे लगता है आज भी मेटल्स में फ्राइडे के अपमूव के बाद आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो 130 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आपके हो गया ना, डिपेंडेबल भी हो गया। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट और पिंच हिटर्स में छोटी स्टील कंपनीज। रीजन, इस हफ्ते बहुत सारे रिजल्ट्स आने, उसमें से स्टील कंपनीज के रिजल्ट आने, तो हमें लगता है उससे पहले प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं टाटा स्टील के, टाटा बीएसएल के, जेएसडब्ल्यू, तमाम कंपनियों के, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बीते क्वार्टर के दौरान ज़बरदस्त इन्होंने सेल करी है। तो वो रिफ्लेक्शन इस क्वार्टर के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल प्राइस हाइक भी हुए तो वो भी इम्पैक्ट आपको मार्जिन पे आता हुआ दिखेगा। तो इसलिए सनफ्लैग आयरन में खरीदारी कर सकते हैं। और ऑटो कंपनीज़ की ग्रोथ से सीधी जुड़ी हुई कंपनी है ये, क्योंकि इनके जो स्टील्स हैं वो कंपनी ऑटो कंपनीज़ के लिए आते हैं, कार वाले, बाइक वालों के लिए। तो मुझे लगता है वहाँ से ग्रोथ कैप्चर करते हुए दिखेंगे। और चूँकि इनिशियल इंडिकेशन आपको मिल चुके हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे आने की संभावना है, तो रिजल्ट की वजह से इसको प्ले कर रहे हैं। टिन प्लेट भी इसी में लगा लीजिए, रिजल्ट इसके कल हैं, और हमें लगता है कि छोटी स्टील कंपनियों पे फोकस रखना चाहिए। अच्छा, मेटल से फोकस कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैंने सेल की बात करी थी, अगले दो स्टॉक से वेदांता और टाटा स्टील। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को मेटल्स में अच्छा मूव आया था। आज होपफुली गैप अप के साथ शुरुआत होगी इस स्पेस की, पर स्क्रीन्स को क्लोजली वॉच आउट करिएगा। जहां मुनाफा बन रहा है निकालिएगा। अगर मार्केट्स ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ने शुरू हुए तो मेटल्स की मोमेंटम थोड़ा सा ना गड़बड़ाता हुआ आपको नजर आएगा। पर मुझे लग रहा है आज फर्स्ट हाफ में तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस होगा। तो टाटा स्टील, वेदांता, इसीलिए भी ध्यान रखें, आयरन ओर की कीमतें एनएमडीसी घटा रहा है, लागत कम हो रही है और प्राइसेस बढ़ाने की कंपनी चेष्टा कर रही है। वेदांता ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया वीकेंड पे, अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो मेटल स्वीट स्पॉट में दोनों के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के दो स्टॉक्स, उसके बाद कैप्टन्स चॉइस और टी। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के दो स्टॉक्स जिन पे बेट है खरीदारी के लिए। एक टाटा मेटालिक्स, मैंने आपसे कहा कि छोटी मेटल कंपनीज पे फोकस करिए, हालांकि टिकट साइज इनका थोड़ा बड़ा है, लेकिन नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। इसके भी रिजल्ट 13 जुलाई यानी कल है। तो नतीजों के पहले स्टील कंपनीज पे। और आखिरी स्टॉक 10वां है एक और शुगर कंपनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ड्रीम रन चल रहा है पूरी चीनी शेयरों में, तो इसको भी रखना चाहिए। इस शेयर ने एक्चुअली मुझे बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि ये बहुत ही पिटा हुआ शेयर था। मतलब 60, 70, 80 रुपये ऊपर कभी जाता नहीं था, और अब ये 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, और ये अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यू। खरीदारी कर सकते हैं। 205 का टारगेट, 197 का स्टॉप लॉस। तो इतने सारे शुगर बोल दिए तो एक तो मेरा भी बनता था, उगार शुगर वर्क्स। अब शुगर की टेलविंड्स अपनी जगह, इस कंपनी ने वीकेंड में अनाउंस करा कि 200 केएलपीडी की डिस्टिलरी अपने उगार के प्लांट में खड़ी करी खुर्द में। तो 75 केएलपीडी करंट कैपेसिटी है, जो बढ़ाकर 275 केएलपीडी करने वाले हैं इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए और बैंक लोन्स के जरिए। वो ब्रेकअप भी कंपनी ने शेयर कर दिया है, तो इसको रेड रखेंगे। गायत्री प्रोजेक्ट्स, छोटी इंफ्रा कंपनी, प्रमोटर्स ने 15 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ाए। दरअसल कहा गया पर्सनल बोरोइंग्स के लिए वो गिरवी रखे गए थे, और सारे शेयर्स अब रिलीज कर दिए गए। तो पिटा हुआ स्टॉक है, ट्रेडिंग का मन 31 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करिए। मेरी 10 की टीम प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। मेरे जी हैं तो 10 के 10 बल्लेबाज, मेटल जैसे तेजी वाले एग्रेसिव बेट्स भी और डिफेंसिव फार्मा भी, सब है। मैं बीच वाले इसमें से जो बीच में क्या मिला? स्वीट वाला है चीनी शेयर हमारे में 3-4 है, तो एक और उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि शुगर में मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने जो कई बड़ी स्टोरीज छपी हैं शुगर की वो पढ़ी होंगी। स्ट्रक्चरल चेंज है इंडस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा, और पॉलिटिकल सपोर्ट तो है ही है। तो शुगर शेयरों में नज़र रखिएगा, उगर शुगर डेफिनेटली। और ये मैंने कल लास्ट वीक पढ़ा कि $2 बिलियन का कैपेक्स हो रहा है फार्मा में,
डिफरेंट कंपनीज कर रही हैं, जिसमें डीवी सबसे ज़्यादा कर रही है। दूसरा सेक्टर जहाँ पे हम सेक्टोरली कैपेक्स देखने को मिल रहा है, हर कंपनी अपने अपने बढ़ा रही है, इथेनॉल का फायदा उठाएंगे। तो शुगर पर नजर रखिएगा, डेफिनेटली 38 का टारगेट अचीव होना चाहिए। बहुत ही छोटा आपने टारगेट दिया, ₹1.5 का, ₹1.25 का, ये आसानी से अचीव होगा। 30 पे ₹1.5 है, 4-5% होगा कम से कम। तो मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन खास तौर पे आपने जैसे कहा बैंकिंग, मुझे लग रहा है मेटल्स बैंक्स में शुरुआत में आउट परफॉर्मेंस होगा, और फेडरल बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में मिड कैप्स में शायद सबका प्रिफर्ड बेटर फंडामेंटली। तो ये एवरग्रीन है, मुझे लगता है एक्यूमुलेट करने वाला जोन है सब ₹100 पे जो ट्रेड हो रहा है। तो फेडरल बैंक पसंद आता है। और क्विकली मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, हफ्ते की शुरुआत फिर से 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ। शुरुआत करी थी डिफेंसिव्स के साथ, फार्मास्यूटिकल्स के साथ, मोरपन लैब्स। अच्छा, फार्मा इसीलिए पसंद आ रहा है क्योंकि फिर से वो वेव हेल्थ केयर के बीच में सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है वेव 3 से पहले। मोरपिन लैब्स ने तो RFID के साथ करार भी कर लिया है, उसका फायदा। यूनिकेम लैब्स ने USFDA से दवा की एक जो मंजूरी आई है, गोवा प्लांट से मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका फायदा। ग्रैन्युल्स इंडिया में BNP पारिवाज ने बहुत एग्रेसिवली फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी करी है, ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है। अलंकत, क्योंकि इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो करंट डील थी उसके कॉन्टोर्स और बढ़ा दिए हैं, उसका फायदा। कैमलिन फाइन जो क्लीन साइंसेज का IPO बंद हुआ, सॉलिड रिस्पांस मिला, 90-95 टाइम्स बढ़ा है, बट ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन्स तगड़े होने वाले हैं। और अब एक जो सबसे बेहतर उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के से प्रॉक्सी बनता है वो कैमलिन फाइन है। तो मुझे लगता है इसमें अच्छे अप मूव्स आएंगे डिपेंडेबल के तौर पे। और डिपेंडेबल का नीचे के ज्यादातर स्टॉक सारे मेटल्स हैं। फ्राइडे के अपमूव्स के बाद हो सकता है कि शुरुआत में अच्छा अपमूव आज भी कंटिन्यू हो, तो सेल हुआ, वेदांता हुआ, टाटा स्टील हुआ, खरीदारी करने का मन। उसके बाद दो खबरों के बीच में ट्रेडिंग के स्टॉक्स, उगर शुगर जहां पे 200 KLPD की डिस्टिलरी लगाने की तैयारी, गायत्री प्रोजेक्ट जहां पे प्रमोटर्स ने प्लेज शेयर्स रिलीज कराए। चलिए, बाइंग पे पूरा फोकस। और कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे कुछ खबरें आई, जैसे NBCC पहला स्टॉक है जहाँ पे 320 करोड़ का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे सरकार के लिए कई हॉस्टल्स बनाने या कुछ काम करने हैं, तो उसकी वजह से लिया है। फेडरल बैंक में जो इनके MD and CEO हैं उनको 3 साल का एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया RBI ने, तो ये खबर उसके लिए है। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है एक ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की एक कंपनी के साथ EV चार्जिंग स्टेशन के लिए टाई अप किया है, इस वजह से उसको लिया है। और जैसे हम लोग शुगर की बात करें तो विश्वास शुगर ने 22 एकड़ ज़मीन खरीदी है बेलगाम में, ग्रीन फील्ड फैक्ट्री लगाएंगे डिस्टिलरी और इथेनॉल के लिए, वो अच्छी खबर है। और इसीलिए शुगर के बाकी स्टॉक KCP, द्वारकेश और त्रिवेणी शुगर में भी खरीदारी करके चलें, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। लेकिन मेटल कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने हैं इस हफ्ते, और छोटी कंपनियों पर खास फोकस, क्योंकि बिजनेस अपडेट से अंदाज़ा लगता है नतीजे अच्छे होंगे, इसलिए सनफ्लैग, टिन प्लेट और टाटा मेटैलिक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं।